गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इस स्टोरी को यहाँ तक कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट समझने जा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। और उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट रिग्रेट में कहा, मतलब खुश होते हुए नहीं कहा। उन्हें उनका डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी। अब वो बच्ची क्या कहती है कि फिर वो गर्ल बोलती है, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी आंट कैसी है, लाइक मेरी आंटी कैसी है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ओनली हर नेम एंड एड्रेस। अब वो क्या कहते हैं, मिस्टर फ्रम्पटन क्या कहते हैं, ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सेप्चलिन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. अब मिस्टर फ्रैम्पटन बोलते हैं, हाँ मुझे सिर्फ उनका नाम और एड्रेस पता था। फिर वो सोच रहे होते हैं कि मिसेस सेप्टेलिन मैरिड है और विडो है। फिर वहाँ कुछ उन्हें ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब उन्हें कुछ अजीब सा उन्हें लगता है। उन्हें क्या लगता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई मस्कुलिन हैबिटेशन है, जैसे कि यहाँ पे किसी मेल मेंबर के होने का उन्हें एहसास होता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years अगो, सेड द चाइल्ड। अब वो बच्ची क्या कहती है, जो यंग लेडी है वो कहती है 3 years अगो एक ट्रेजेडी हुई थी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। और वो तभी हुई थी जब उनकी सिस्टर वहाँ आई थी, फ्रैम्पटन की सिस। उनकी सिस्टर का मतलब है यहाँ पे फ्रैम्पटन की सिस जो यहाँ पर आई थी। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीज, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू अ लॉन। यंग लेडी फिर बोलती है कि आपने सोचा है कि हम वो विंडो है उसे खुला क्यों रखते हैं, और वो भी अक्टूबर आफ्टरनून में। और वो एक विंडो की तरफ इशारा करते हुए जो लॉन की तरफ हुआ करती है वहाँ पर वो इशारा करती है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। अब मिस्टर फ्रैम्पटन क्या कहते हैं, फ्रैम्पटन बोलते हैं, हाँ अक्टूबर के टाइम पर गर्मी हो जाती है, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या उस ट्रेजेडी के साथ। वो किससे पूछते हैं, वो इस बच्ची से पूछते हैं। देन out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting. They never came back, in crossing the moor to their favorite snipe shooting ground. They were all three engulfed to a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know. That place that was safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were not recovered. That was the dreadful part of it. Here, the child's voice lost in self-possessed note, and became fluttering human. Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dark. Poor dear aunt, she has often told me how they went out. Her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie. Why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know? Sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all come walking through that window. Okay. अब वो क्या बोलती है बच्ची, 3 साल पहले उस विंडो के बाहर सेप्टेलिन के हस्बैंड
जो आंट है, उस बच्ची की जो आंट है उसके बारे में बता रही हूँ। वो सेप्टेलिन के हस्बैंड और उनके 2 यंगर ब्रदर वो सब दिन में शूटिंग के लिए गए हुए थे, पर वो वापस नहीं आए क्योंकि ये लोग वेट स्पंजी ग्राउंड मतलब दलदल में फंस गए। इनकी बॉडी भी कभी रिकवर नहीं कर पाई, मतलब इनकी बॉडी कभी भी नहीं मिली। मिसेस सेप्टेलिन उन्हें अभी भी ये विश्वास है कि ये लोग कभी ना कभी ये लोग वापस ज़रूर आएंगे, और इसी आस में ये हर दिन इस विंडो को खुला रखती है। मिसेस सेप्टेलिन का मानना है कि वो लोग इस विंडो से वापस आ सकते हैं, और उनके साथ उनका जो डॉग गया था वो भी वापस आ सकता है। लेकिन मिसेस सेप्टेलिन क्या करती है, शाम होते ही वो उस विंडो को बंद कर देती है और वो इस बच्ची को बताती है, और वो बच्ची क्या बोलती है, और वो मुझे भी ये बोलती है कि कैसे वो लोग बाहर गए थे शूटिंग के लिए, और इन्हें अभी भी ये विश्वास है कि वो लोग कभी ना कभी आ जाएंगे। और कभी कभी उनकी बात सुनकर मुझे भी ये लगने लग जाता है, वो बच्ची क्या कहती है कि कभी कभी उनकी बात सुनकर मुझे भी ये लगने लग जाता है कि हाँ, वो लोग ज़रूर आएंगे। नाउ नेक्स्ट, शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शोल्डर. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into room with a word of apologies for being late in making her appearance. मिसेस सेप्टेलिन अंदर आ जाती है और वो माफ़ी मांगती है कि मैं लेट हो गई थोड़ी देर। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर लेट हो गई। कौन कहती है? मिसेस सेप्टेलिन कहती है। अब मिसेस सेप्टेलिन क्या है, वो अब उस रूम के अंदर आ चुकी है। I hope Vera has been amusing you, she said. She has been very interesting, said Frampton. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Septelin briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out first night in the marshes today, so they'll make a fine mess over my poor carpet, so like you men folk, isn't it? अब वो मिसेस सेप्लिन क्या कहती है, आई होप आपने ये विंडो देखा होगा तो आप परेशान नहीं हुए होंगे। और वो कहती है, देखो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई शूटिंग करके वापस आते ही होंगे। फिर वो कहती है कि वो लोग इस विंडो से अंदर आते हैं क्योंकि वो लोग शूट करने गए हैं, और वो लोग इस विंडो से क्यों वापस आते हैं, ताकि कि मेरा जो कारपेट है जो कि डोर के जस्ट पास में है, वो गंदा ना हो जाए, इसीलिए वो लोग कहाँ से अंदर आते हैं, विंडो से अंदर आते हैं। अब यहाँ से इस स्टोरी को हम कल कंटिन्यू करेंगे और हम ये कल इस पूरी स्टोरी को ख़त्म कर देंगे। अभी सिर्फ थोड़ा ही ये स्टोरी बाकी है, सिर्फ यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।